नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल सिद्धि विनायक ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जीवन में समस्याएं सुनिश्चित होती हैं और उनका समाधान भी धीरे धीरे ग्रहों के माध्यम से किया जा सकता है। हमारा जो फलादेश है इस चंद्र राशि पर आधारित है। गोचर स्थिति इस समय पर कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, इस बात पर दृष्टि डालते हैं। बृहस्पति वृश्चिक राशि में वक्री होकर के आपकी अपनी राशि में ही विराजमान है। धनु राशि में शनि केतु विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि में बुध, शुक्र, राहु और सूर्य विराजमान रहेंगे। कर्क राशि पर भाग्य स्थान पर मंगल और बुध की युति बनी हुई है। दर्शकों, बात करते हैं इस माह के अंतर क्या शुभ क्या अशुभ होने वाला है। अभी तक की जो भी आपकी समस्याएं कुछ अरसे से चली आ रही थी, उनसे आपको पूर्ण रूप से समाधान मिलने वाला है। इस माह के अंतर्गत आर्थिक भार बढ़ेगा। पारिवारिक दृष्टि में कुछ नोक-झोंक की संभावना बनती नजर आ रही है। धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। भूमि, भवन, वाहन का भी क्रय विक्रय का योग बनते नजर आ रहा है। विद्या या विद्यार्थी वर्ग इस माह में पूर्ण रूप से सफलता के योग बनेंगे। वो अपनी शिक्षा को लेकर के अगर ये चिंतित हैं तो इस माह के अंदर देश विदेश में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं या एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से सफलता मिलने के योग बनेंगे। कुछ स्थानों पर यशमान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग हैं। मांगलिक कार्यों में या धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में भी खर्च का योग बन रहा है। राहु, शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं। यात्राओं में सावधानी पूर्वक चलने की स्थिति है। स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना है आपने। भाग्य स्थान पर मंगल और बुध की युति जो हमें दर्शाती है, ऐसी स्थिति पर भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कुछ कमी के साथ यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। बृहस्पति की अमृत दृष्टि से भाग्य में वृद्धि के भी योग बनेंगे। राजकीय प्रशासन से पूर्ण रूप से लाभ की स्थिति 16 तारीख के बाद, 16 जुलाई के बाद जो सरकारी महकमों से जुड़े हुए लोग हैं या जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको पूर्ण रूप से यहाँ कुछ हद तक सफलताएं मिलेंगी। वाद संवाद, तर्क वितर्क से थोड़ा बचने की भी आवश्यकता है। लाभ की स्थिति निरंतर बनी हुई है। खर्च की स्थिति को बात करते हैं तो द्वादश से शुक्र है जो आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो खर्च की स्थिति तो बनेगी। ऐसी स्थिति पर इस माह के अंतर्गत और शुभ बनाने के लिए महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करें। आपके जीवन में निरंतर लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। जो भी समस्याएं आ रही थी उनका समाधान की प्राप्ति होने का योग बनेगा। साथ ही साथ समय के अभाव में सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता है। यदि आपकी कोई अपनी समस्याएं हैं, हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। हमारे यहाँ पर वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञानुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं। इनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।
उचित रत्नों का सुझाव भी हम देते हैं। साथ ही साथ एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। नमस्कार, जय महाकाल।